जहां उत्तरकाशी की धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक 657 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इस बचाव अभियान की निगरानी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने धराली में रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की और राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रशासन और बचाव दल की टीमें लगातार मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रही हैं ताकि बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। थोड़ा बताएंगे सर, हम रेस्क्यू के लिए जा रहे थे दराली और पहले हमारी टीम वहाँ गई थी रेस्क्यू करने। तो उन्होंने बोला भी और भी आदमी आ जाओ, भी रेस्क्यू भी काफ़ी दिक्कत है। तो जब जा रहे थे और अचानक एकदम फिर फ्लड आ गया। जी सर। जी, उसमें हम काफ़ी जने फंस गए। उसमें भी कुछ को बचा लिया, कुछ को नदी में भी चले गए कोई। जी आपके साथ कितने लोग थे होंगे सर जो अभी तक मिसिंग होंगे लोग? सर, ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम भी लोकल हैं। फिर भी मतलब जिस टीम में आप थे सर उस टीम में तो पता होगा। हम सर 15-16 जने थे। अच्छा, हाँ जी उसमें से कितने सुरक्षित है सर? सर, यहाँ कम से कम जो है 8-10 है इधर। साहब, पहले 1-1:30 बजे करीब धराली गांव में ये घटना हुई तो हमारा टीम रेस्क्यू के लिए जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे हम लोग आरपी गेट पे निकले फरसरी में, तो वहाँ से एक छोटा सा नाला बहता है। फिर वहाँ पे थोड़ा पानी तेज़ हुआ तो हमारी टीम वहीं रुक गई थी। फिर उसके बाद अचानक स्लाइडिंग हुआ और मिट्टी पत्थर सब सेकेंड भी नहीं लगे साहब, सब बह गए उसमें। हमारे साथ करीब 19-20 की टीम थी। अभी तो सब 9 लोग मतलब हमारे साथ के मिसिंग है। कैसे हुआ? सर, हम रेस्क्यू के लिए उधर दराली में जा रहे थे सर। जी। आर्मी के साथ मैं पोर्टर हूँ सर, तो मैं भी जा रहा था सर। अचानक ऊपर से मलबा आया सर, मतलब वो हर्सिल वाला बादल फटा सर दोबारा, तो उसमें हम कुछ लोग घायल हो गए सर। बस इतना ही सर। कितने लोग थे आप? सर हम थे सर 15 से 20 लोग थे सर। गाड़ी में थे, पैदल चल रहे थे सर? मतलब हम सामान वगैरह लौटते रहे थे सर ऊपर के लिए, दराली के लिए। अच्छा। मतलब निकलने ही वाले थे, तब तक ऊपर से वो बादल फट के आया साहब, हर्षिल वाला जो दोबारा फटा, उसमें हम घायल हो गए साहब। गुजरात से और ये ऊपर गंगोत्री गए थे। फिर रिटर्न में जो सब बाढ़ की हो गई प्रॉब्लम, तो फिर वहाँ भैरव घाटी रुक गए 2 दिन। फिर प्रशासन ने तो ठीक से मदद की, तो सब आर्मी वाले ने सब ने दो दिन वहाँ रुके। 1 दिन फ्री में रुके, कोई चार्ज नहीं लगा रहने का, खाना पीना चाय पानी सब बराबर था। मेरा नाम शुभांगी किरण शाहली, मैं महाराष्ट्र से हूँ, संभाजीनगर से। यहाँ पर हम भैरव घाटी पे रुके हुए थे। मिलिट्री वालों ने हमें वहाँ पे रुकाया था। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। 2 दिन हम वहीं पे रुके। लाइट वो कुछ भी नहीं था वहाँ, सब टावर वो चला गया था। अब उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी को भेजा। मिलिट्री वालों की बहुत सहायता हुई। प्रशासन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा प्रशासन ने भी। मेरा नाम है मीत मियानी, मैं हूँ गुजरात से, सूरत से। और अभी हम फंसे थे 3 दिन से गंगोत्री में। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने हमारी व्यवस्था की है और हेलीकॉप्टर से और अपना जो हर्सिल वैली है उधर से, ये जो उत्तरकाशी के पास एक कैंप है आर्मी कैंप, उधर लाके हमको ड्रॉप किया है और उत्तराखंड सरकार का हम आभार मानते हैं। हम महाराष्ट्र से आए हैं, छाना जिला, और हम गंगोत्री गए थे। गंगोत्री में आते समय थोड़ा हादसा हो गया, तो इसलिए हम भैरव घाटी रुक गए। और भैरव घाटी से यहाँ तक हम लोगों को आर्मी ने बहुत मदद की। जैसे ये देवभूमि बोलते हैं, वैसे ही आर्मी लोगों में हम लोगों को भगवान ही दिखाई दिए। मेरा नाम संतोष है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ, उत्तराखंड में। और जो ये हादसा हुआ इसके अंदर जिस तरीके से आर्मी, ITBP
और एनडीआरएफ सभी ने, और उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों की व्यवस्था करी है और इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लेके आई है। और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है, कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं हैं। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो मैं उत्तरकाशी तक मैं कल देहरादून से हरिद्वार से आया तो हमारी ये सारी रोड क्लियर हो गई है। अब उत्तरकाशी से लेकर भटवाड़ी तक और भटवाड़ी से आगे हमारा पापड़गढ़ तक, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो जगह जगह पे जितनी जगह पे मलबा और रोड वॉश आउट हुई थी उसको इन्होंने काट काट के नई रोड बनाई छोटी छोटी, और बाकी हमारे जो रोड में मलबा है उसको क्लीन किया है। अब गंगवानी जो है जहाँ पर हमारा एक ब्रिज है वो ब्रिज बनना है, तो अभी हमारा ब्रिज लोड हो गया है। बीआरओ और हमारे स्टेट की पीडब्ल्यूडी के सारे लोग मिलजुल करके दोनों सरकार के सहयोग से, हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ और बाकी के सारे लोगों के सहयोग से हम तत्काल उसके पुल के काम को कल सुबह से बनाना चालू करेंगे। जो है 11 पेशेंट यहाँ पे आए हैं जो कल आए थे, उसमें से 3 पेशेंट हमने रेफ़र किए और यहाँ पे हमारे पास 8 पेशेंट, 8 में से 1 पेशेंट आईसीयू में है और 7 पेशेंट जो है जनरल वार्ड में। कैसी कंडीशन है? कंडीशन अभी सभी वाइटली सब ठीक है। क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल में? सर अभी अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में 40 से 45 बेड जो है स्पेशली आपदा के लिए अलग से किए गए हैं और 45 लोगों की हमारी जो है क्यूआरटी टीम है जो क्विक रिस्पॉन्स अभी कर रही है। कुछ लोगों को हर्षिल धराली भेजा गया है, कुछ डॉक्टरों को हर्षिल धराली भेजा, कितने होंगे डॉक्टर? ये सर यहाँ से तो डीएच से तो अभी कोई नहीं गया है, लेकिन जो नीचे से जो टीम आ रही है उसमें से 5 से 6 डॉक्टर हैं जो धराली पर कल ही हेली से चले गए थे। 5 अगस्त 2025 को जो धराली में त्रासदी आई है, भले धराली के बारे में बताया जाता है कि इससे भी पहले वहाँ पे त्रासदी हुई थी, मगर उसके बाद यहाँ पे शासन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्षेत्र को किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा। वहाँ पे जो जो होटल बने हैं, किस तरह से बने हैं, उन पे कभी ध्यान नहीं दिया। और अब ग्राउंड जीरो पे हम हैं। आज हमारे साथ जो गंगोत्री विधानसभा के विधायक हैं सुरेश चौहान जी, उनसे जानते हैं कि अब तक क्या-क्या हुआ है और इसमें हकीकत क्या है। जो बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 400 से ऊपर वहाँ पे जो है मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 से ऊपर हैं। ये अभी तक डाटा आंकड़ा सरकारी नहीं मिल पा रहा है, मगर आपके अनुसार अभी तक कितने लोग रेस्क्यू किए गए हैं और कितने लोग हैं आप ग्राउंड जीरो में गए हैं मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, अब तक लगभग जब तत्काल घटना हुई तो लगभग वहाँ पर तत्काल जो इतनी तेज़ी से युद्ध स्तर पर काम किया कि आर्मी की टीम पहुँची और आर्मी की टीम पर जो मलबे में लोग भाग रहे थे, जिनकी चोटें लग गई थी, जो फंसे हुए थे, लगभग 21 आदमियों को वहाँ से जो है सुरक्षित स्थान पे लाया गया। दूसरी ओर जो हमारे गंगोत्री की तरफ जो धराली के लोग जो फंसे हुए थे, तो धराली का जो पल्ले पार का गाँव, वहाँ से लगभग 130 लोगों को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा, पुलिस की टीम के द्वारा गंगोत्री और नेलांग में उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उनके खाने की, रहने की व्यवस्था की गई। हाँ, लगातार प्रशासन की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसकी कमान संभाली। और कल जब हम जीरो ग्राउंड पे मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रायल की और चौथी बार हम बड़ी मुश्किल से जो है हर्षिल में पहुंच पाए और हर्षिल से हम जो वहाँ के मेजर थे उनके साथ जो है पूरा हमने ग्राउंड जीरो का पूरा जायज़ा लिया। आर्मी की टीम वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि 60 और 45 फुट 30 फुट जो है मलबा वहाँ पे भर गया है। वहाँ पे कुछ भी पता नहीं लग रहा। एक डेड बॉडी जो है परसों रिकवर हुई थी। इसमें एक बात आई है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो धराली के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे हर्षिल के लोग आए हैं, पुराले के लोग आए हैं, गंगोत्री से आए हैं और मुखबा से लोग आए हैं, मगर धराली का एक भी व्यक्ति अब तक वापस नहीं आ पाया। इसको थोड़ा बता दीजिए कि लोगों को ये जो गलतफहमी पड़ी है, गलतफहमी न लोग डालें और ये अफवाहों का बाजार गलत लोग गर्म न करें। वो लोग सुरक्षित हैं, 130 लोग। आज जो धराली के हमने कम से कम 8-9 लोगों को
9-10 लोगों को जो है धराली में भेजा है, जो यहाँ उत्तरकाशी में थे, जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गुमशुदगी हो गई है, कहीं पता नहीं लग रहा है। तो उन लोगों को हमने सुबह जो है धराली के लिए भेज दिया, क्योंकि धराली से और मुखबा पैदल होकर फिर हरसिल आना पड़ता है, और वो लोग गंगोत्री में कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो उनको बहुत बड़ा जो है हरसिल हेलीपैड पे आना पड़ता है। तो हम उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आज नहीं तो आज शाम, नहीं तो कल तक जो है हम उन सबको, कहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, कहाँ पे उसकी हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था होगी। तो जो धराली के लोग हैं वो ये ना समझें कि उनको इसलिए नहीं लाया जा रहा है। विधायक जी ने साफ कहा है कि हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। किसी को भी किसी तरह की समस्या होती तो पर्सनली हमसे भी मिल सकते हैं। महावीर राणा, नेटवर्क 10, उत्तरकाशी। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, चिल्लाते रहे कर कुछ नहीं पाए हम लोग। पता नहीं कितनी हत्या हो गई, कितनी जान चले गई, पता नहीं क्या हो गया। महिलाएं चिल्ला रही थी, कितने लोग रहेंगे जो जानने वाले थे इस गाँव के? बहुत लोग, पूरा गांव, पड़ोसी गांव है हमारे, तो हम लोग तो सबको जानते हैं, लगभग सब कोई पहचानते हैं। अभी कोई गिनती नहीं है कितने लोग हैं, कितने नहीं है, कितने कहाँ गए, क्या है, कोई नहीं है अभी। कुछ किसी को बचा नहीं पाए, कुछ उस समय कोई वही नहीं थी कि क्या करना क्या नहीं करना, हमें कोई वो नहीं रही। हाँ, सब लोग को या गंगा मैया जाने और वो भगवान जाने, हम लोग कुछ नहीं जान सकते इस बारे में। फिर यहाँ पे 2-3 मकान थे, उनके अंदर लोग थे, वो लग रहे थे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। फिर हम भी कुछ नहीं कर पाए, हम इधर साइड थे, फिर नदी भी बढ़ रही थी, पूरा मल में से पूरा लोग दब गए और बहुत नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मन कर रहा था कि बचाएं उनको, पर हम मजबूर थे। कहाँ से, नदी थी बीच में, फिर वहाँ से हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम तो यहाँ तक आए थे, ऊपर तक, वहाँ से देखा, फिर लोगों को बोला कि उधर फोन करो, उनको बोला कि चिल्लाओ चिल्लाओ उनके लिए, फिर बोला भागो भागो, आ गया, ऊपर से आ गया, फिर नहीं बचा पाए उनको। नहीं, हमारे पड़ोसी भी बहुत लोग और रखा। हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे चिल्लाते रहे। पड़ोसी बहुत है हमारे उधर। हाँ जी, हाँ जी, हमारे किसी के तो बच्चे नहीं मिल रहे, किसी का परिवार नहीं मिल रहा, तो ऐसे 3-4 लोग तो होंगे, किसी का पूरा परिवार ही चले गया उसमें। नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सपना देखा, जैसे सुबह चमक रहा था जैसे, और फिर शाम को देखा, दिन में देखा तो पूरा हो गया। यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसा हो गया। सीधा धुआं देखा हमने उड़ते हुए, बस, और हमने कुछ नहीं दिया। धुआं देखा, वो सारी बिल्डिंग जो है, पता नहीं अब कितने आदमी थे, क्या नहीं थे, हैं, चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे, हम भी चिल्लाए घर से, तो हमसे क्या हो सकता था, हैं, वो नदी पार थे, हम नदी पार थे, न, हम चिल्लाए, बचाने की कोशिश करा, कोई किसने बचाना था वो। बस अब यही निवेदन है हमारे सरकार से कि बस उनकी सहायता करे, और उनको भगवान अब क्या बोले, हम बस उनको राहत पहुंचाए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाहर के आदमी बहुत थे, पता नहीं कितने बिहारी थे, कितने नेपाली थे ना, बस अब क्या बोले, ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते हम। बस सरकार से हमारी यही निवेदन है कि बस उनकी सहायता करे, बस। नहीं, लोग उस गांव को नहीं, इसमें कुछ यहाँ पर अभी कार्य भी चल रहा है अपने होटलों का। इसमें 30-20 तो थे सर बिहार के, और 30-40 नेपाल के थे, बाकी कुछ लोकल थे, कुछ यात्री थे। हाँ जी, तो कुल अभी तक इसका पता नहीं चल रहा। जब तक ये रोड खुला नहीं, तब पता चलेगा जब कितने लोग यहाँ पर वो हुआ। लगभग 150 लोगों का लापता होने का अभी तक का हुआ है, अनुमान है। तो जब हम बाहर निकले तो हमने सीटी मारना प्रारंभ कर दिया था। जैसे हमने कैमरा खोला अपने मोबाइल से और हम रिकॉर्ड करने लगे कि वो पानी दिखेगा, लेकिन वो पानी ऐसा नहीं था कि कोई नदी बढ़ रही हो, पूरा सैलाब आया। और जब हमने उसे देखा ना, तो हम लोग सीटी बजाते हैं ना, तो हमारी ना सीटी नहीं बज पा रही थी। इतना हम लोग भी एकदम इतना डर गए थे। और कई लोग ऐसे 15-20 लोग हमारे सामने जो हमने वीडियो बनाया उसको हमने देखा है, और हमने लाइव उनको दबते हुए भी देखा। तो बहुत ही विवश रहा, इतना डर रहा है मन में कि यार इतना ज़्यादा नहीं सोच रखा था हमने कि इतना ज़्यादा होगा। आज हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कई इतने बड़े बड़े वहाँ होटल थे, इतना बड़ा बागवान था, आज लग भी नहीं रहा कि कोई वहाँ कुछ कभी कोई आवाम रही हो या लोग रहे हों। यहाँ से 25 से 30 होटल हैं, जो कि बड़े बड़े होटल नामचीन है, छोटे मोटे तो होता है होम स्टे आदि, ये तो बहुत सारे होंगे, वो तो गिनती के हिसाब से बढ़ेंगे भी बहुत था। तो पूरा ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे तक पूरा होटल बना था, इतना सुंदर सा। आप ये मान के चलिए 12 से 15 होटल थे होंगे वो लगभग, और लोग काफी थे, 150 लोग लगभग थे। अब होटलों में कितने लोग थे वो हमको उतना अंदाजा तो है नहीं, लेकिन जो हमने बाहर देखे, बाहर मेरे सामने लगभग 20 से 30 लोग थे लगभग, जो मैंने देखे मार्केट में जो थे उस टाइम।
जी गाड़ियां भी उसमें बहुत थी सर, गाड़ियां भी उसमें काफी थी। मैं थोड़ा अलर्ट मोड पे आ गया और मैं नंगे पैर यहाँ तक भाग के आया एकदम, और यहाँ से मैंने काफी सीटियां मारी, मैंने काफी कोशिश करी बचाने की लोगों को, लेकिन ना मैं कुछ वीडियो बना पाया ना मैं कुछ कर पाया। बारिश उस टाइम ठीक ठाक हो रही थी, काफी लगभग बारिश हो रही थी। मैंने काफी कोशिश करी यहाँ से सीटियां मारने की, मैंने काफी कोशिश करी, लेकिन तब तक वहाँ क्षतिग्रस्त हो चुका। जी मैंने काफी कोशिश करी, मैंने यहाँ से सीटियां बहुत मारी, मैंने बहुत कोशिश करी बचाने की, मतलब पूरा ही मारी मैंने। उस तरफ मैंने काफी कोशिश करी बचाने की, लेकिन उस तरफ तब तक वहां से होटल काफी गिर चुके थे। यहाँ पे लोग कम से कम ये मान के चलिए आप 15 से 16 लोग थे मेरी नजरों में, वो जो सब खत्म हो गए वहीं पे ऑन द स्पॉट। मैंने देखा उनको अपनी आंखों से, मैंने उन्हें मरते हुए देखा है। और उनके द्वारा तुरंत उस पर राहत पे कार्यक्रम शुरू कर दिया था। और ये ऐसी विकट परिस्थिति हमने मेरे जीवन में नहीं देखी। मुझे लगता है कि यहाँ कम से कम 300-400 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान और जान माल का नुकसान भी हुआ है। वहाँ बताया जाता है कि 7-8 लोग लोकल जो हमारे बच्चे थे वो दबे वहाँ पर धराली गांव के, और वहाँ पर लेबर का और इनका कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी संख्या 50 से ऊपर हो सकती है, ऐसा मुझे मानना है। और निश्चित तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर हम सभी लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ से लोगों को निकाल के गंगोत्री भेजा, और मंदिर समिति गंगोत्री में वहाँ उनको निवास की व्यवस्था की, वहीं पर उनके भोजन और प्रसाद की व्यवस्था है। और हम मंदिर समिति इसके लिए पूरा तैयार है, सारे मुखबा वाले तैयार है।